मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम ऑन माय चैनल खुशी का सफ़र। और आज के सफ़र में मैं जा रही हूँ हेल्थ क्लब। मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है और वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। बस हम रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। फिर हम निकलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ए भाई ये एक ये वाला फोन ना दो ना, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वांटिटी हो देखो यहाँ पे केक काटने की प्रथा नहीं है, लेकिन बस ये कि सेलिब्रेशन की प्रथा है ना। वाला ये तो ऐसी पूछ लाओ। चलो भाई हैप्पी बर्थडे लगा दो, खाली लगा दिया। बुला लो। यहाँ हम पहुँच गए हेल्थ क्लब और मॉर्निंग में 7:30 से 9 बजे तक इनका सेशन होता है। उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ, मेरे हस्बैंड का सेलिब्रेशन और एक और भैया है उनका भी बर्थडे था। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वो उनके लिए बैलून लेके आए थे और उन्हीं के छोटे भाई हैं वो, उनका बर्थडे था। और इतना अच्छा लगा कि वो इतने एक्साइटेड थे, बैलून लेकर आए, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम सब ने खूब डांस भी किया, खूब इन्जॉय किया। अच्छा मैं आपको बता दूँ, हेल्थ क्लब है ये, तो सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, धीरे धीरे अपनी हेल्थ को सही कर रहे हैं और सारे वेल एजुकेटेड अच्छी फैमिली के लोग हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हेल्थ क्लब से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से बहुत लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे हस्बैंड की और मेरी हेल्थ में बहुत ही इम्प्रूव आया है। इवन मैं तो डेली नहीं जा पाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया है। तो आप अपने आप को खुश रखेंगे, हेल्थ अच्छी होगी तो मतलब सेलिब्रेशन तो रोज़ ही है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, सबसे पहले हमारी हेल्थ है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ इससे जुड़िए। अगर आप मुरादाबाद के नहीं हैं, बाहर के भी हैं, तब भी आप इससे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। यहाँ हम लोग सब बहुत इंजॉय करते हैं, किसी का भी बर्थडे हो। और अच्छा, यहाँ एक फैमिली बर्थडे होता है, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, पेरेंट्स का, एनिवर्सरी, सब का खूब इंजॉय करते हैं हम। आपने वीडियो में देखा ही होगा। अच्छा मैंने पहले भी कुछ हेल्थ क्लब की वीडियो डाली है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी
मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो जैसे मैं यहाँ जब पहली बार आई थी तो अब धीरे धीरे सबको जान रही हूँ। और थैंक यू हर्बल लाइफ का, पहले तो थैंक यू भैया का, थैंक यू भाभी का, हमारे घर आई और बताया तो मैंने इनको उसी दिन बोल दिया कि आप ट्राई कर लो। तो मैं ट्राई करके तो देखो, कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, चल ही रहा है ऐसे। पर ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि पहले से मैं कुछ घर का इन्हें देती थी कि अब जीरा पानी का और ये सब चीजें, तो इन्होंने ट्राई किया और तब से कंटिन्यू है। मुझे लगता है इनसे ज्यादा कंटिन्यू शायद कोई होगा भी नहीं अभी तक का, जो काफी 1.5 साल हो गया है इनको। तो मेरे लिए सबका थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि सब लोग साथ में हैं और हेल्थ अच्छी है, बस ये चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी है कि हर्बल लाइफ और इन सब चीजों का लाइफ काफी चेंज हुई अपना ख्याल रखने के ऊपर। और जो इनके लिए कहूँगा कि लाइफ पार्टनर का भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी ज़िंदगी में, कि किस तरीके से पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं, मेरे लोग जानते हैं और आज के भी हैं, कि भाई शेक पार्टनर या आपकी हेल्थ के लिए कोई अगर साथ वाला आपको कॉन्शियस कर रहा है, कई बार आप खुद गलतियां करते हैं, अरे यार छोड़ पी लेते हैं खा लेते हैं, पर अगर साथ वाला आपको तिक तिक आ रहा है वो तब तो इरिटेटिंग लगता है कि यार ये तो टोक रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बेहतर के लिए कर रही है या कर रहा है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत होती है कि हम उसकी बात को भी उतनी वैल्यू दें कि वो गलत तो नहीं कह रहा ना, अगर सही कह रहा है हमारे अच्छे के लिए कह रहा है तो भले हम चिड़ जाते आ जाए, हम नहीं मान रहे, लेकिन हम उसकी बात की वैल्यू करते हैं। जहाँ टोकन कहीं ना कहीं इसका रोल रहा कि मुझे अगर अब भी मैं कभी कमरे में कुछ जाके पापा मम्मी के कमरे में कुछ जाके टूकने लग जाऊंगा या कुछ है तो आके दिख जाएंगी क्यों कर रहे हो, मतलब मालूम है। अब मुझे लगता है कि यार इतना तो कर रहे हैं, सारा थोड़ा सा भी नहीं खाएगा, तो कई बार इरिटेशन भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये कॉन्शियस आती है कि भाई कोई हम आंसरेबल है यार, ये देखेगी तो नहीं करे। एग्जैक्टली मुझे एक मतलब डर कह लो या एक इनका वो भी कह लूं कि भाई वो खुद ही नहीं करता कि यार इनसे बच के करूं जो भी करूं, इनका डर डर कह लो या फिर वो कह लो आप कह लो, डरे कह लो, डरे कह लो, डरे कह लो, डरे कह लो, डर है, डर है। एक्सेप्ट कर लो। तो इसीलिए जंगल में भले शेर हो, शिल्पी तो आज जैसा भी मैं हूँ, जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं उसमें हर्बल लाइफ के साथ साथ इनका बहुत बड़ा रोल है। अब जाएंगे हम बच्चों की पीटीएम में और वहाँ से निकलेंगे हम गौशाला। हमारा आज का प्लान है कि हम गौशाला जाएंगे, आज बर्थडे है। हाँ, हम पहुंच गए गौशाला में हमने देखा बहुत सारी गायें थी, तो चारा हमें लेना था, गाय को चारा खिलाना था। चारा भी वहीं मिल जाता है, हमने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा चारा यहीं मिल जाता है, तो हमने वहाँ से चारा लिया और जो गाय थी उनको खिलाया। गाय के बछड़े भी थे, बछिए एक साइड बंधी हुई थी और गाय अलग थे, और जो नंदी थे वो बाहर बंधे हुए थे। एक बार तो मैंने जब शुरू में मैं गई ना बाहर, मैंने सारे नंदी देखे, तो मैंने सोचा अरे यहाँ तो गाय ही नहीं है, पर जब मैं अंदर गई उन्होंने बोला अंदर भी हैं, तो अंदर देखा तो वहाँ बहुत सारी गाय थे, 2-3 ऐसे उन्होंने अलग अलग तरह से बहुत बड़े बड़े हॉल बना रखे थे, उसमें गाय थी, बच्चियाँ अलग थी, जो छोटी छोटी सी थी बहुत छोटी वो अलग साइड रख रखी थी। और यहाँ पर हमने चारा खिलाया, मेरी ये बड़ी डॉटर है, ये गाय को चारा खिला रही, इसको खिलाना नहीं आ रहा था, मतलब डालना नहीं आ रहा था कैसे देते हैं, तो फिर उन्होंने भैया ने बताया कि यहाँ ऐसे मतलब साइड से डालते चलो, क्योंकि गाय इतना बोल रही थी, शायद इनको एक अंदाज़ा है कि कोई आता है तो हमें चारा खिलाता है या जो भी है, वो बहुत बोल रही थी, बहुत आवाज़ कर रही थी। और गाय को चारा खिलाया, बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब सी थी वहाँ पर। और मेरा पहले से ही था कि गाय को गौशाला जाना है और हमें चारा खिलाना है। वैसे मैं बताऊं तो पहले कभी मैं नहीं आई, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गौशाला गई थी, पर एक अंदर से मन में था कि हाँ
मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो मुझे लगा नहीं हमें जाना चाहिए, आपका बर्थडे भी है और मन भी है तो बस दिन भी अच्छा है, चले जाते हैं। उधर मेरे बच्चों की PTM थी तो बड़ी डॉटर को मैं लेकर ही गई थी। स्कूल के पास ही उनकी गौशाला है तो हम वहाँ पर चले गए, तो मेरी बड़ी वाली डॉटर भी चली गई और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बल्कि मैं तो कहूँगी सारे लोगों से कहूँगी कि गौशाला कभी ना कभी कोई ओकेज़न्स या फिर ऐसे भी आप मंथली या जैसे भी आपको सूटेबल रहे ज़रूर जाना चाहिए। और मन को एक जो शांति मिलती है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप खुद फील करेंगे, अच्छा लगेगा। और वहाँ इतनी शांति थी गौशाला में। एरिया तो बहुत घना है वैसे तो, वहाँ पूरी रेजिडेंशियल एरिया है, पर उसके पीछे जो गौशाला बनी थी बहुत बड़ी गौशाला है। वहाँ पर पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ पाई कि इतनी शांति, इतना अच्छा कैसे था। और ये सारी छोटी छोटी बच्ची है, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी। कुछ उन्होंने बताया छोटी छोटी सी थी, मतलब कुछ महीने की थी, कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की। और इनको टच करते हुए इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि बस मुझे लग रहा था कि हाँ अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पर यहाँ आऊँ, जैसे भी मुझे रहेगा वैसे मैं आप। हम लोग बर्थडे एनिवर्सरी में कितने पैसे खर्च कर देते हैं रेस्टोरेंट में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, कितनी मतलब फालतू में हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं। और हम जो बेजुबान जानवर हैं बेचारे, हम उनके लिए मतलब कभी कुछ सोचते ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई बर्थडे एनिवर्सरी या कोई भी छोटे मोटे ओकेज़न्स होते हैं तो उस पर ज़रूर हमें ये चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। माना आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं वो भी ज़रूरी है, पर हमें कुछ थोड़ा सा टाइम अपना इन बेचारे बेजुबान जानवर के साथ, और स्पेशली गाय जो हमारी एक तरीके की गाय हमारी माता होती है, तो इसके साथ टाइम स्पेंड करिए। और पता है जो वाइब्स आती है ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। आप जाएंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी पॉजिटिविटी होती है गाय में। और कहते हैं आसपास का, पता नहीं मुझे सही से ठीक से याद नहीं है, कि बहुत सारा एरिया भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मेरी तरफ से ये सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। पर बहुत और मैं आ गई छोटी छोटी बच्चियों के पास। यहाँ मैंने खूब सारी फ़ोटो और खूब सारी वीडियो ली और आप मेरे फेस को देखकर समझ ही सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी इनसे सारी बच्चियों से मिलकर। और मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि इनको टच करके देखो कितना अच्छा लगेगा, और बच्चों को ज़रूर ये सारी चीज़ें हमें बताएं। और यहाँ मेरी बड़ी वाली डॉटर ने भी बच्चियों को टच किया, उसे बड़ा अच्छा लगा, कह रही थी मम्मी बहुत क्यूट है। और उसकी जो मदर थी वो इतनी चिल्ला रही थी, हम उसको छू रहे थे। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और इसके बाद हमने भंडारा कराया था मंदिर में अपने पास वाले। तो बाकी सारी फ़ोटोज़ वीडियो तो मैं ले नहीं पाई, तो ये फ़ोटोज़ हैं कुछ हमने जो मंदिर में भंडारा कराया था उसकी फ़ोटोज़ हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, नहीं शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम हम कुछ मतलब कुछ दान के लिए निकालें तो हमें और हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी मेरी इस चीज़ से बदल पाएगा तो मुझे ये बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।